इस पिंड की लड़की ने बनाया सचिन को बलि का बकरा। हरप्रीत से शादी ना करने के चक्कर में इस लड़की ने सचिन को अपना प्रेमी बताया और अपने माता पिता को साफ तौर पे कह दिया कि अगर मैं किसी से ब्याह करूंगी तो वो ये है। इस वक्त तक इस कुड़ी के जितने भी ब्रा हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह लड़का ना तो हमारे पिंड का है और ना ही हमने इसे कभी भी अमृतसर में देखा है। इसका मतलब ये है कि यह बाहर से आया है और बाहर से आकर इसने हमारी बहन को फंसा लिया। क्या पता इसकी नीयत क्या है, ये करना क्या चाहता है। इसीलिए ये सभी लोग सचिन को घेरा बनाकर मारने लगे। इस वक्त तक सचिन को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 बार इस कुड़ी के ब्रा लोगों से टकरा चुका है और दोनों बार सचिन ने ज्यादा ही मार खाई है। इस और हम साइली को देखते हैं जिसके पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही अपना फोन, ना तो वो घर पे कॉल करके या सचिन को फोन करके सारी चीजें बता सकती है और ना ही वह वापस से रिटर्न टिकट कर सकती है। अनजान शहर में सभी लोगों की नजर कहीं ना कहीं साइली पे थी, खासकर बुरे लोगों की। वह देख रहे थे कि यह कुड़ी अकेले घूम रही है, यह कुड़ी पंजाबी तक बोल नहीं पाती। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर फंस चुकी है। जिन लोगों की नीयत गंदी है वो कहीं ना कहीं साइली पे नजर लगाए बैठे। तो आखिर किस तरीके से साइली इस पूरे मायाजाल से निकलेगी और सचिन जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, आखिर वो कैसे इसका सामना करेगा, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन से। इस वक्त एक कुड़ी सचिन की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। सचिन कोशिश करता है कि वह गाड़ी से निकल जाए लेकिन वह निकलती नहीं है। उल्टा वो सचिन को कहने लगती है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। जैसे सचिन पीछे देखता है कई सारे लोग बंदूक लेकर इनका पीछा कर रहे होते हैं। सचिन यहाँ पर उस लड़की के नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को तेजी से भगाता है। लेकिन सचिन अनजान शहर में है इसलिए वो गाड़ी थोड़ी संभल के भी चला रहा होता है। वो कुड़ी कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, इससे तेज गाड़ी तो मैं चला सकती हूँ, अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो तुम मुझे दो, मैं चलाती हूँ। इस वक्त तक सचिन कहता है कि मैं टैक्सी किंग है, टैक्सी किंग। मुंबई में मुझे टैक्सी किंग कहते हैं, लेकिन ये अनजान शहर है, मुझे पता भी नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। वो कुड़ी कहती है कि मैं बता रही हूँ ना, बस एक्सीलरेटर पे पाँव रखो और गाड़ी को भगाओ, फुल स्पीड में भगाओ। सचिन बिल्कुल वैसा ही करता है और ये लोग खेत के बीचों बीच आकर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। इस वक्त तक वो कुड़ी सचिन से कहती है कि यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी। सचिन गेट खोलता है और उस लड़की को यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। वो कहता है कि यह लोग पीछे पड़े हैं क्योंकि तू मेरे साथ है, अगर तू यहाँ से निकल जाएगी ना तो मेरी भी जान बच जाएगी। वो कुड़ी कहती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, कुछ भी हो जाए मैं इस कार से नहीं निकलने वाली। सचिन यहाँ पर बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह आरी लकड़ी नहीं लेना चाहता, वो किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता, खासकर अनजान शहर में। लेकिन वह कुड़ी किसी की सुनती तक नहीं है। सचिन इस वक्त देखता है कि पीछे से तो वह लोग वापस आ गए, इसलिए सचिन वापस से कार में बैठता है और वापस से एक्सीलरेटर देकर कार को भगाने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत इस वक्त तक सचिन के साथ नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाने के बाद कार बंद पड़ जाती है। सचिन कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वह कुड़ी गेट खोल के कहती है कि भागो, मेरे साथ भागो। सचिन भी बिल्कुल वैसा ही करता है क्योंकि पीछे से सभी लोग आ रहे थे और न केवल आ रहे थे बल्कि अपनी बंदूक भी चला रहे थे। सचिन उस कुड़ी के साथ जंगल के अंदर भागने लगता है, लेकिन वह लोग कुछ ही समय के अंदर सचिन और उस कुड़ी को पकड़ लेते हैं। इस वक्त तक सचिन कहने लगता है कि मेरा तो इसमें कुछ रोल ही नहीं है, ये बेजबरन मेरी कार में आकर बैठ गई और मुझे कार भगानी पड़ी। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, नहीं मैंने किसी की चोरी करी है और ना ही मैं इसके साथ मिला हुआ हूँ। लेकिन उस वक्त तक जितने भी पाजी होते हैं वह सचिन की एक नहीं सुनते, उल्टा सचिन को मारने लगते हैं। पहले चाटे के बाद सचिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आरी लकड़ी नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, अगली बार मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। लेकिन पाजी तो पाजी है, वह किसी की भी बात सुनते थोड़ी ना है। वो उल्टा सचिन पे एक और जोरदार चाटा मारते। लेकिन सचिन भी सचिन है, उसका दिमाग भी फिर चुका था, इसीलिए वो पाजी पे हाथ उठा देता है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 पाजी को वह जमीन तक पे गिरा देता है। लेकिन उसके बाद एक पाजी जोर से सचिन के सर पे हमला करते हैं। हमें पता चलता है कि सारे ही पाजी उस कुड़ी के ब्रा लोग हैं, यानी उस कुड़ी के भाई हैं और उसकी शादी होने वाली है और वो अपनी शादी से पहले ही भागना चाहती है। इसीलिए उसके ब्रा लोग सचिन पर इतने ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सचिन ही इसे भगा कर लाया है। इस तरफ हम देखते हैं साइली को। साइली इस वक्त तक होटल दर होटल जाके ये पूछ रही होती है कि क्या यहाँ पर सचिन देशमुख नाम का कोई शख्स आया था, लेकिन उसे हर जगह ना मिलती है। साइली को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। ना तो बेचारी के पास फोन है और ना ही ज्यादा पैसे, वो लौट कर वापस मुंबई भी नहीं जा सकती। यानी साइली के पास बस एक ही विकल्प है कि वो सचिन को किसी भी हालत में ढूंढे, क्योंकि अगर वो सचिन को नहीं ढूंढ पाई तो ना तो सचिन की नाराजगी कम होगी और ना ही साइली कभी मुंबई लौट पाएगी। कुछ समय के बाद जब सचिन की आंखें खुलती है तो उसे धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वापस आती है वह देखता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो भी उस कुड़ी के ब्रा लोगों ने। और इस वक्त तक उनके हाथ में हॉकी स्टिक भी थी और इस बार तो इतने सारे लोग थे कि सचिन इनसे मुकाबला भी नहीं कर सकता। सचिन इस वक्त तक कह रहा होता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो कौन था जिसने सचिन को पीछे से मारा, हिम्मत है तो सामने से मारो ना। सचिन उस लड़की के पास जाता और कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे क्यों बेजबरन फंसाया जा रहा है, मेरी तो यहाँ पे कोई गलती भी नहीं है। इस वक्त वो कुड़ी कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, ये पूरा मेरा परिवार है। सचिन कहता है कि ये परिवार है, इतने लोग तो मेरे मोहल्ले
मोहल्ले में भी नहीं है जितना तुम्हारे परिवार में। वो कुड़ी कहती है कि चुप रहो नहीं तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सचिन चुपचाप हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस कुड़ी के माता पिता वहाँ पर आते हैं। हमें पता चलता है कि यह कुड़ी अनाथ थी, इसको गोद लिया गया है, लेकिन इसे जिस तरीके से पाला गया ऐसा किसी को भी लगा नहीं कि इसे गोद लिया है। और जिससे इसकी शादी होने वाली है हरप्रीत, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही ये उससे शादी करना चाहती है। ये अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन इसका पूरा परिवार उसे फोर्स कर रहा है कि वो उससे शादी करे। और अब क्योंकि इसने घर से भागने का प्रयास किया है, इसीलिए सभी लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसके जो पिता है वह तो इसको जोरदार चांटा भी मारते हैं। यह देखकर सचिन खुद ही शॉक हो जाता है। सचिन कहता है कि अब इसके कारण मेरी भी लंका लग जाएगी। कहीं ना कहीं सचिन यहाँ पे अनुमान लगा लेता है कि आखिर मामला क्या है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे शादी का कुछ मामला है, इसीलिए वो अपनी भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश करता है। लेकिन उनमें से किसी को भी हिंदी आती तक नहीं, सबको पंजाबी आती है। वह सचिन की कुछ बात तो समझ पा रहे थे, लेकिन वह आधी अधूरी बात से और उल्टा सचिन के लिए ही समस्या क्रिएट होती जा रही थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो फॉरेनर आ जाता है। जैसे ही सचिन उस फॉरेनर को देखता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन आखिर में वह फॉरेनर भी सचिन को ही फंसा देता है, यह कहकर कि ये सोची समझी साजिश है, इस लड़के ने ही इस कुड़ी को भगाया है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार रहने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।